असुर बालकों को और प्रीचिंग करना शुरू कर दिया स्कूल के अंदर ही। आप भी करते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारमाचरे प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम। 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। 5 साल की अवस्था से प्रहलाद महाराज की अथॉरिटी है, धर्म के अधिकारी है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि 5 साल का कोई हो जाए तब से क्या करना चाहिए, हमें भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं जब 60 साल के हो जाओ, दांत गिरने लगे, आते ढीली हो जाए, सर के बाल वैसे नहीं है और आगे फिर और ज्यादा ना हो, निकलने की कोई संभावना रह जाए और आंखों में मोतियाबिंद जब लगा हो, कान में से यानी सुनाई ना दे रहा हो, बहरे से हो जाए, घुटने जब जवाब दे रहे हो और सीधे ना बैठ पा रहे हो, झुके बैठना पड़ जाए और अनेक रोग जब लगे हो, तब भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, तब जाना गिरिराज की परिक्रमा करना। तो इसलिए ये सब अभी से क्यों कर रहे हो? आप सब अभी से क्यों कर रहे हो भाई? When you are young, you should enjoy. ये युवावस्था जो है मौज मस्ती करने के लिए है। आप कहाँ यहाँ पर बैठे हो, गलत जगह पे बैठ गए हो। लेकिन ये नहीं बोला प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज डायरेक्ट प्रीचिंग की। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। मनुष्य जीवन बेकार मत करो, किसी भी समय आपकी मृत्यु हो सकती है, अभी से शुद्ध भक्ति को स्वीकार करो। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी बातें हमको बताई, इसके द्वारा हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार प्रवचन देते थे भागवत के इस प्रसंग से, 7वें स्कंद से। और चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में जब थे, गदाधर पंडित से उन्होंने प्रहलाद महाराज के बारे में और ध्रुव महाराज के बारे में सैकड़ों बार सुना, 100 टाइम्स। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कहना था कि भागवत का 3य स्कंद, 4था स्कंद, 7वां स्कंद और एक शायद और भी कुछ बोला था, इसको हमें 100 दफा पढ़ना चाहिए, 100 टाइम्स। भगवान कबीर की शिक्षा है, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है और ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है हमें 100 बार पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने 100 बार सुना, सैकड़ों बार सुना। तो इस प्रकार तो कहने का मतलब यह है, उन्होंने प्रहलाद महाराज से प्रश्न पूछा बालकों ने। उन्होंने कहा कि